हेलो, वेलकम टू आवर चैनल विजन बाय चारू। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कार्बोकैटायन या फिर बोल दे कार्बोनियम आयन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोकैटायन होते क्या हैं, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे कितनी तरह के होते हैं एंड देन हम इसकी स्टेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आए कार्बोकैटायन। जैसा कि इसका वर्ड ही क्लियर कर रहा है, कार्बोकैटायन इसका वर्ड दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बना है, कार्बो कैटायन। तो कार्बो जो वर्ड है इसका मतलब है कार्बन और कैटायन तो कैटायन खुद है ही। अब आप सभी को पता होगा कैटायन क्या होते हैं, जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिन चीजों पर प्लस का चार्ज होता है हम उनको क्या बोलते हैं, कैटायन। और प्लस का चार्ज होने का क्या मतलब होता है कि उन पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज्यादा है, प्लस चार्ज होने का ये मतलब होता है। तो यहाँ पर हम कार्बोकैटायन मतलब कार्बन पर प्लस का चार्ज होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, कार्बोकैटायन। क्लियर हो गया। फिर ये कार्बोकैटायन किस तरह से होते हैं और कैसे कैसे इन्हें डिवाइड किया जाता है, फिर हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन देख लें। इन एन आयन कंटेनिंग पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम, वो कार्बन एटम जिस पर प्लस का चार्ज होगा वही कहलाएगा कार्बोकैटायन। इट इज कॉल्ड कार्बोनियम आयन या फिर कार्बोकैटायन। इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। ये आर, तीन आर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि तीन तरफ कोई एल्काइल ग्रुप अटैच है, मतलब CH3 का, C2H5 का, कोई भी कार्बन चेन अटैच हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एल्काइल कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन या फिर कार्बोनियम आयन। नॉमेनक्लेचर, हम इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, देखिए जरा। जो भी हमारा आयन है उसका नाम लिख के उसके लास्ट में हम लगा देंगे कार्बोनियम। ठीक है, कार्बोनियम वर्ड ऐड कर देंगे। जैसे CH3 है, CH3 मतलब एक मिथ वाला, तो मिथ का मतलब है मिथाइल और लास्ट में लिख देंगे कार्बोनियम आयन। ठीक है, ये देखिए जरा, ये कार्बन है और ये दो तरफ सेम ग्रुप से अटैच है, तो सेम ग्रुप है इसलिए वर्ड है आइसो। और टोटल कितने कार्बन है, 3, तो प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल, और फिर लास्ट में हम क्या लगा देंगे, कार्बोनियम आयन, आइसो प्रोपाइल कार्बोनियम आयन। नोमेनक्लेचर क्लियर हो गया। ये कार्बन और तीन तरफ से किससे, कार्बन से अटैच है और इस पे प्लस का चार्ज, तो तीन तरफ से जो अटैच होते हैं वो टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन। एक और बात देखें, कार्बोकैटायन भी हम पढ़ेंगे। 1 डिग्री कार्बोकैटायन, इसको हम बोल देते हैं प्राइमरी। 2 डिग्री कार्बोकैटायन या फिर सेकेंडरी, और 3 डिग्री कार्बोकैटायन या फिर इसको बोल देते हैं टर्शरी। ठीक है, जो कार्बोकैटायन, जैसे कि ये वाला, जो कार्बोकैटायन तीन तरफ कार्बन की चेन से अटैच होगा इसको बोला जाएगा टर्शरी कार्बोकैटायन। जो कार्बोकैटायन दो तरफ कार्बन चेन से अटैच होगा उसको बोला जाएगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन। और जो बस एक ही तरफ से कार्बोकैटायन, ये इधर CH3 एक ही तरफ लगा दिया, ठीक है, और यहाँ CH2 ऐसे लगा दे, जो केवल एक ही तरफ से कार्बन की चेन से अटैच होगा वो प्राइमरी या फिर 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, इनके बेसिस पे समझ में आ गए होंगे कि कितनी तरफ से अल्काइल ग्रुप अटैच है, उस बेसिस पे भी डिवाइड कर दिया जाता है। 1 डिग्री कार्बोकैटायन जब वो एक ही तरफ से कार्बन चेन से अटैच हो, कार्बोकैटायन वाला एटम। 2 डिग्री कार्बोकैटायन जब वो दो तरफ से कार्बन चेन से अटैच हो, तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन। और 3 डिग्री या फिर टर्शरी कार्बोकैटायन जब वो कार्बोकैटायन वाला एटम तीन तरफ से हमारा कार्बन चेन से अटैच हो, तो वो टर्शरी या 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, अब हम इसकी शेप और ज्योमेट्री को डिस्कस करेंगे। तो देखिए जरा, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री है। ठीक है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ जो हमारी शेप हो जाती है वो जाती है ट्राइगोनल प्लेनर। कैसी होती है ट्राइगोनल प्लेनर, इस तरह की जो शेप होती है। ठीक है, देखें, और इस पे एक वैकेंट p ऑर्बिटल है जिसपे हम प्लस का चार्ज रिप्रेजेंट करेंगे। कार्बन विद एटॉमिक नंबर 624 कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 यहाँ रिप्रेजेंट कर लिए। एक जो p ऑर्बिटल है उसमें हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, जो कार्बोकैटायन का प्लस का चार्ज है वो हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये हमने इसकी शेप बना के दिखा दी। कौन सी शेप है ये, ट्राइगोनल प्लेनर।
और ये एक जो p का वैकेंट ऑर्बिटल था, इस पे हमने जो ये प्लस चार्ज है ये दिखा दिया है यहाँ पे, ठीक है। और बॉन्ड एंगल यहाँ पे कितना है 120 डिग्री ट्राइगोनल प्लेयर में। क्लियर हो गया होगा सभी को। अब हम आगे डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन। तो दो तरह के कार्बोकैटायन है यहाँ पे, शॉर्ट लिव्ड कार्बोकैटायन एंड लॉन्ग लिव्ड कार्बोकैटायन। इन कार्बोकैटायन को डिवाइड किया गया है इनके साथ कौन से ग्रुप अटैच हैं। तो देखते हैं सबसे पहला शॉर्ट लिव्ड कार्बोकैटायन। तो शॉर्ट लिव्ड कार्बोकैटायन उन्हें कहा गया जब कार्बोकैटायन के साथ एल्काइल ग्रुप अटैच हो, तो उनको कहा गया शॉर्ट लिव्ड कार्बोकैटायन। देखें जरा, एल्काइल कार्बोकैटायन मतलब वही कार्बोकैटायन है और उसके साथ हमारे पास क्या है एल्काइल ग्रुप, जैसे CH3 अटैच हो या फिर ये इस तरह से CH2 CH3 या फिर ऐसे कह दो कार्बोकैटायन है यहाँ पे, मतलब ये H2 आ जाएंगे यहाँ पे H2 और CH2 और यहाँ पे हमारा C2H5, इस तरह से कोई ग्रुप आ गया। तो ये एल्काइल ग्रुप है ना ये कार्बन की चेन वाले, तो जिनमें एल्काइल ग्रुप होंगे वो होंगे शॉर्ट लिव्ड कार्बोकैटायन। इसलिए यहाँ कहा जो एल्काइल वाले कार्बोकैटायन होते हैं उनको कहा जाता है शॉर्ट लिव्ड कार्बोकैटायन एंड देयर स्टेबिलिटी इज एक्सप्लेन्ड बाय इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन से या फिर रेजोनेंस से हम इनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं किस तरह से, ये सब एग्जाम्पल दे दिए कार्बोकैटायन के। अब जरा सा जो ये वर्ड है यहाँ पे स्टेबिलिटी को हम इंडक्टिव इफेक्ट या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको बता देती हूँ कि किस तरह से। देखिए जरा, ये इस पर प्लस का चार्ज है, इसका मतलब क्या शो कर रहा है ये, इसे मैं नंबर 1 दे देती हूँ, इसे नंबर 2 और इस वाले को टर्शरी वाले को नंबर 3। प्लस का चार्ज ये शो कर रहा है कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जो हमारे पास CH3 ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, मतलब ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो यहाँ पे एक ही CH3 ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास 3 CH3 ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो ये 3 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो प्लस चार्ज है इस पे जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी वो तो न्यूट्रलाइज हो रही होगी, कमी को इलेक्ट्रॉन देकर पूरा कर रहे हैं ना, तो ये जो चार्ज है ये स्टेबलाइज हो गया होगा। कोई भी चीज कब ज्यादा स्टेबल होगी, जब उसका चार्ज न्यूट्रल हो जाए। तो इस वाले केस में तो वो चार्ज हम स्टेबलाइज करा दे रहे हैं, इसमें थोड़ा कम और इसमें बिल्कुल कम, सबसे ज्यादा ये वाला स्टेबल होगा। अगर इनकी स्टेबिलिटी देखूं तो 3 वाला, 2 वाला और फिर 1 वाला, वैसे भी अगर देखें तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है क्योंकि 3 तरफ से कार्बन की चेन से अटैच है। ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है प्राइमरी वाला। तो हम कह देंगे 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल पाए जाते हैं क्योंकि उसमें जो CH3 ग्रुप अटैच है वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, और प्लस आई इफेक्ट शो करने की वजह से वो जो चार्ज है प्लस का कार्बन एटम के ऊपर उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, और चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो चीजें स्टेबल हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज लॉन्ग लिव्ड कार्बोकैटायन। जिस तरह से शॉर्ट लिव्ड कार्बोकैटायन होते हैं एल्काइल कार्बोकैटायन, इसी तरह से लॉन्ग लिव्ड कार्बोकैटायन भी थोड़ा सा चेंज किया गया। किसके बेसिस पर कि उनमें क्या ग्रुप अटैच है, तो इनमें हम एराइल ग्रुप अटैच करते हैं, ठीक है, या फिर एराइल बोल दें या फिनाइल। एराइल या मतलब बेंजीन वाले जो ग्रुप होते हैं हम इनमें वो अटैच करेंगे और उनके बेसिस पर हम इन्हें कह देते हैं ये क्या है, कौन से वाले हैं, लॉन्ग लिव्ड कार्बोकैटायन, ठीक है। देखिए जरा, एराइल और फिनाइल कार्बोकैटायन आर नेम्ड एज लॉन्ग लिव्ड कार्बोकैटायन एंड देयर स्टेबिलिटी कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय रेजोनेंस ओनली। इनकी स्टेबिलिटी को हम रेजोनेंस से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और जो शॉर्ट लिव्ड वालों की थी उनकी तो हमने इंडक्टिव इफेक्ट से भी एक्सप्लेन कर दी थी। देखिए जरा, ये हमारे पास 3 तरफ, इस कार्बोकैटायन के 3 तरफ फिनाइल ग्रुप अटैच है, इस कार्बोकैटायन के 2 तरफ फिनाइल ग्रुप अटैच है, और इस कार्बोकैटायन के केवल एक ही तरफ फिनाइल ग्रुप अटैच है। तो इसको हमने नाम दिया ट्राइफिनाइल कार्बोकैटायन। मैंने शॉर्ट में लिखा है कार्बोकैटायन, इसका मतलब 2 ग्रुप अटैच है तो बाइफिनाइल कार्बोकैटायन, और एक ही ग्रुप अटैच है तो बेंजाइल कार्बोकैटायन, ठीक है। इसमें कितने फिनाइल ग्रुप अटैच है, 3। यहाँ पे कितने फिनाइल ग्रुप अटैच है, 2, और यहाँ पे कितने फिनाइल ग्रुप अटैच है, केवल 1।
तो हम इसके अब निकालेंगे कितने टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। तो अगर हमें पता है कि इसमें कितने फिनाइल ग्रुप हैं, उनके बेसिस पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालने का फॉर्मूला होता है 3 इंटू फिनाइल ग्रुप प्लस 1। जितने भी फिनाइल ग्रुप है उसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दो, अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें 1 ऐड कर दो। तो करो जरा, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करो 9 और उसमें 1 ऐड करो 10, 3 की मल्टीप्लाई करो 6 और 1 ऐड करो 7, 3 की मल्टीप्लाई करो 3 1 जा 3 और 1 ऐड करो 4। तो यहाँ पे 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 4। जिस चीज के जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह देंगे ये हमारे पास जो ट्राइफिनाइल वाला कार्बोकैटायन था ये ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू बाइफिनाइल एंड बेंजाइल वाले के। तो ये ट्राइफिनाइल वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, ये फिर थोड़ा कम और ये सबसे कम, ठीक है। तो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकाल लेंगे, इसके जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो उतना ज्यादा स्टेबल। क्लियर होगा इतना सबको कि कौन कौन से तरह के होते हैं कार्बोकैटायन। नेक्स्ट अब हम आगे देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे जिनके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी किस तरह से अफेक्ट होती है या फिर किन किन चीजों से ये हम डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें अगर ये कार्बोकैटायन 3 तरफ से कार्बन से अटैच है 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ये 2 तरफ से ही कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और ये केवल एक तरफ से अटैच है तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन, और ये कहीं से भी नहीं है तो इसे कोई डिग्री नहीं दिया। अब आप देखें जो ये एल्काइल ग्रुप होते हैं, इन एल्काइल ग्रुप की टेंडेंसी होती है अपने से इलेक्ट्रॉन देने की, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं, मतलब ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। अब जब ये प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा अपनी ओर से पुश करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पुश करने से क्या होगा, जो पॉजिटिव का चार्ज है ये इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है इस कार्बन पर। अब ये इलेक्ट्रॉन अपने दे रहे हैं तो इस कमी को पूरा कर देंगे। अब तो कमी नहीं रहेगी तो ये पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेंगे धीरे धीरे, पूरा तो खत्म नहीं होगा पर कुछ कम कर देंगे। इस वाले केस में हमारे पास 2 ही एल्काइल ग्रुप हैं, ये 2 तरफ से प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे तो इस चार्ज को थोड़ा सा कम कर देंगे, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा कम होगा, इसमें थोड़ा कम, और इसमें बस एक ही दे रहा है, एक ही तरफ से प्लस इफेक्ट आ रहा है तो ये वाला थोड़ा और कम होगा, मतलब इस केस में चार्ज ज्यादा होगा और प्लस इफेक्ट कम आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे तो इसका चार्ज सबसे ज्यादा होगा क्योंकि कोई भी इसे प्लस इफेक्ट वाला नहीं जुड़ा। क्लियर हो रहा है बात। तो जहां पे प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप ज्यादा होंगे वो चार्ज को उतना ज्यादा न्यूट्रल कर देंगे और वो चीजें ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, और जहां पे एक भी प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप नहीं होगा इसका मतलब वहां पे कोई जो चार्ज है वो एज इट इज रहेगा, कोई चार्ज स्टेबल नहीं होगा, वो सबसे कम स्टेबल होगा। तो अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखूं, ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, ये थोड़ा कम क्योंकि 2 ही एल्काइल ग्रुप है, ये उससे कम क्योंकि एक ही एल्काइल ग्रुप है, और ये तो सबसे ही कम क्योंकि इसमें एक भी एल्काइल ग्रुप नहीं है। इसमें जो प्लस का चार्ज है कार्बोकैटायन पे वो ऐसे ही बना रहेगा, बिल्कुल भी कम नहीं होगा। और जिन चीजों पे चार्ज ज्यादा होता है वो चीजें स्टेबल नहीं होती। तो देखिए इसे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन या फिर कार्बोकैटायन कह दो, इंक्रीज विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी इस केस में, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी पाई क्योंकि सबसे ज्यादा एल्काइल ग्रुप है, सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट हो रहा है। द एल्काइल ग्रुप रिलीज इलेक्ट्रॉन टू कार्बन, जो एल्काइल ग्रुप है क्या करेंगे, कार्बन की ओर को इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे हैविंग पॉजिटिव चार्ज। जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन देंगे तो इट स्टेबलाइज द कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन के चार्ज को स्टेबलाइज कर देंगे। चार्ज स्टेबलाइज हो गया तो अपने आप ही स्टेबल हो जाएगा कार्बोकैटायन। 10 ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ये सबसे ज्यादा स्टेबल और वो सबसे लीस्ट स्टेबल। सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइल कार्बोकैटायन इज ड्यू टू रेजोनेंस प्रेजेंट इन इट। जो बेंजाइल कार्बोकैटायन होते हैं उनकी स्टेबिलिटी हम किसके बेसिस पे देखेंगे, क्योंकि उनमें रेजोनेंस हो जाता है। किस तरह से, ये बेंजाइल कार्बोकैटायन है हमारे पास, इस पर ये कार्बोकैटायन पे प्लस का चार्ज, तो जो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है ये इधर शिफ्ट कर जाएंगे जिसकी वजह से इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे। तो हमारा क्या हुआ, प्लस चार्ज यहाँ आ गया। इस प्लस चार्ज को देखकर ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव करे तो प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा, ये आ गया। फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा, ये दिखा दिया, ठीक है। फिर वो फिर से यही आ जाएगा।
तो इस तरह से ये रेजोनेंस शो करके जो बेंजाइल कार्बोकैटायन है हम उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन आल्सो इनहेंस ड्यू टू एरोमेटिसिटी इन कंपाउंड। अगर कंपाउंड में एरोमेटिसिटी पाई जाती है, क्या होती है एरोमेटिसिटी? ये पॉइंट्स होते हैं कि एक तो वो 4n+2 रूल ओबे कर रही हो, दैट इज हक्कल रूल, 4n+2 पाई रूल, दैट इज हक्कल रूल, और उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन हो वो डीलोकलाइज हो रहे हो। ये कुछ कंडीशन है जो एरोमेटिसिटी की होती है, अगर उनको फुलफिल कर रहे हैं तो एरोमेटिसिटी के बेसिस पे भी हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ जाती है अगर किन्हीं कंपाउंड में एरोमेटिसिटी हो। ठीक है, नेक्स्ट है एडजेसेंट एटम विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज कार्बोकैटायन। अगर बराबर वाले एटम पे लोन पेयर हैं, लोन पेयर होंगे तो हम जो कार्बोकैटायन है उसको स्टेबलाइज हो जाएगा। कैसे? देखिए जरा, ये यहाँ पे कार्बोकैटायन था, इस कार्बन पे प्लस का चार्ज है तो कार्बोकैटायन है, और इसके बराबर वाले एटम पे क्या है, यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इसके जो चार्ज है इसको स्टेबलाइज करेगा कार्बोकैटायन को, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करके, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दिए तो कार्बोकैटायन के चार्ज को स्टेबलाइज कर दिया। तो जो पड़ोस वाले एडजेसेंट एटम पे अगर लोन पेयर है तो वो लोन पेयर भी कार्बोकैटायन के चार्ज को स्टेबलाइज कर देते हैं। ठीक है, चलें रिएक्शन देख लेते हैं कार्बोकैटायन की। सबसे पहली रिएक्शन है कार्बोकैटायन में कंबाइन विद न्यूक्लियोफाइल टू फॉर्म प्रोडक्ट। ये न्यूक्लियोफाइल के साथ कंबाइन करेंगे और प्रोडक्ट बना देंगे। यहाँ पे दिखा है कार्बोकैटायन न्यूक्लियोफाइल मिलकर एक प्रोडक्ट बना दिया। कैसे? एक कार्बोकैटायन लिया, ये न्यूक्लियोफाइल जिसमें लोन पेयर है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल ले लिया है जिसपे लोन पेयर है, तो क्या होगा, प्लस का चार्ज है तो यहाँ पे लोन पेयर को देख के तो आसानी से जाके जुड़ेगा, ये जुड़ गया। अब क्या होगा, यहाँ से जो ये हाइड्रोजन है ये निकलेगा प्रोटोनेटेड एल्कोहल, यहाँ से एक H+ निकाल दिया प्रोटोन की फॉर्म में, तो हमारे पास क्या बन के आ गया, अल्कोहल बन के आ गया। ठीक है, तो कार्बोकैटायन इस तरह से न्यूक्लियोफाइल के साथ भी रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट बना देते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे एलिमिनेशन ऑफ प्रोटोन फ्रॉम बीटा कार्बन टू फॉर्म एल्कीन। नेक्स्ट एलिमिनेशन है, हमने यहाँ क्या किया, ये टर्शरी वाला एल्काइल हैलाइड लिया और उसमें से Br नेगेटिव निकला, Br नेगेटिव निकलते ही इस कार्बन पर क्या आ गया, पॉजिटिव कार्बोकैटायन बन गया। तो इस कार्बोकैटायन से जो बीटा कार्बन होगा उस बीटा कार्बन में से हमें क्या निकालना है, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटोन, प्रोटोन रिमूव करना है, तो प्रोटोन निकलेगा यहाँ से ये, और फिर क्या होगा, ये जो CH2 है, ये यहाँ पे बचा CH2 और यहाँ पे ये कार्बन, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये H+ निकलेगा, अपना इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ के जाएगा। ठीक है, तो जो उसका जो इलेक्ट्रॉन है ये कंबाइन करके यहाँ पे एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सभी को? होप सो सभी को समझ आ गया होगा लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विजन बाय चारू।